आप में से ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें डेली किसी ना किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है। कभी आपके जॉब को लेके प्रॉब्लम बन जाती है, कभी आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसी रुकावट आती है कि आप दोनों एक-दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। या फिर कभी आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हो लेकिन जाते-जाते रास्ते में कोई ऐसा ऑब्स्टैकल आ जाता है कि वो इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और वापस आपको खाली हाथ आना पड़ता है। या फिर आप अपने मनपसंद कोई चीज़ लेने जाते हो, लेकिन वो आपको चीज़ ही नहीं मिलता। हालाँकि उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ऐसी बहुत सी रुकावटों का आपको सामना करना पड़ता है। ये सारी की सारी ऑब्स्टैकल्स क्यों हैं? सो इसके लिए आज हमारे पास कार्ड ऑफ द डे है जजमेंट। जजमेंट मीन्स कि आप अपने आप को एक ऐसी होप पे लेके चल रहे हो, जिस होप का ना तो कोई वैल्यू है, ना ही कोई वर्थ है और ना ही वो होप आपको कहीं आगे लेके जा सकती है। जस्ट आप उस होप के ऊपर ही बैठे हुए हो। आपको उम्मीद है कि ये सब हो जाएगा, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें हो नहीं पाती। आप उसके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हो, बहुत से रिचुअल्स करते हो, इवन के बहुत से आप सेमिनार्स अटेंड करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर से जाके मिलते हो, लेकिन वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैपन होती नहीं है। आप सिर्फ़ उम्मीद के सर के ऊपर अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हो। ये सारा कुछ एक्चुअली होता क्यों है? जब तक आप इसकी रूट्स में नहीं पहुँचोगे, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको इन सारी की सारी रूट्स तक पहुँचा के इनको उखाड़ देने वाली है और आपकी ज़िंदगी को स्मूथ एक वे देने वाली है, जिस पे चल के आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तरक्कियाँ कर सकते हो। स्पेशली नॉट ओनली फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप, आपके करियर को लेके, आपके फैमिली लाइफ को लेके, आपकी एंटायर जनरल लाइफ को लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें करना भी बाकी हैं। अगर आप थोड़ा-सा करोगे तो उसका बहुत बड़ा आप रिवॉर्ड ले सकते हो और वो सारा कुछ क्या है, वो कार्ड ऑफ द डे को सपोर्ट करने वाले आगे बहुत प्यारे मेरे पास कार्ड हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम किसी ऐसे प्रॉब्लम के अंदर फँस जाते हैं जिस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम पूरी की पूरी दुनिया घूम लेते हैं। जस्ट लाइक दैट कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ कोई इश्यू बन गया है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ओके, सो आपका टॉपिक है जी थर्ड पार्टी एंड रिलेशनशिप। तो उसको तो आगे लेके आज हम बहुत ही ब्रॉडली चलने वाले हैं और थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में कौन है, कौन नहीं है, जो कि ये सारी की सारी रुकावटें क्रिएट करती है। याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी नॉट इन योर लव रिलेशनशिप ओनली, ठीक है? ये आपके करियर के अंदर भी ऑब्स्टैकल रखती है थर्ड पार्टी। जस्ट लाइक दैट कि आपके और आपके बॉस के दरमियान में कोई फाइट करवाने वाला अगर होता है, तो वो भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? कोई ना कोई तो ऐसा पर्सनैलिटी है जिस तक हमें पहुँचना है आज, उसका हॉरोस्कोप क्या है, उसका नाम क्या है, इवन कि वो रहता कहाँ पर है, आपसे कितने डिस्टेंस पे रहता है, वो चीज़ें हम इस कार्ड के अंदर फाइंड आउट करेंगे और ये कार्ड हम लास्ट में जाके एक्सपोज़ करने वाले हैं और आपको बहुत से ऐसे रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ देके आज मैं यहाँ से भेजूँगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी आसानियाँ कर सको। ओके, सो मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि आपकी फैमिली के अंदर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है किसी पर्सन के साथ कि आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पूरी दुनिया जान लेते हो। हर हर पर्सन के साथ जाते हो, हर दानिशमंद के पास जाते हो, इवन कि आप चप्पा-चप्पा फिर लेते हो, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। हर बंदे का अपना मशवरा, हर बंदे की अपनी गाइडलाइन, वो सारी की सारी आप अप्लाई करते रहते हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या होती है? इवन मुझे जो कार्ड ऑफ द डे को आज सपोर्ट करने वाले कार्ड्स हैं, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आपके घर के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ओके, सो ये सारा का वीडियो आज आज जो इस टाइम पर राइट नाउ वीडियो देख रहे हैं, सारा का सारा वीडियो देखने वाले हैं, उन सबको रिचुअल्स भी मिलने वाले हैं, उन सबको हीलिंग भी मिलने वाली है और उन सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही शानदार सपोर्ट भी मिलने वाली है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। याद रखिएगा कि हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसे सॉल्यूशंस छुपे होते हैं, जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। हमारी आँखों फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव दिस पेन, ठीक है? मुझे ये पता है कि इससे मैं लिखने का काम ले सकता हूँ, इससे मैं और कोई काम नहीं ले सकता, ठीक है? या फिर कुछ लोग जो हैं इसे और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस फॉर राइटिंग, तो मेरा दिमाग इसमें जाएगा कि ये मुझे लिखने में सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका मटेरियल जो है, हो सकता है इस मटेरियल के अंदर एक कोई ऐसा सॉल्यूशन छुपा हो जो कि मेरे जो है मीन्स के फैमिली के काम आ सके या फिर किसी मेरे दोस्त के काम आ सके। तो वो चीज़ मेरे पास मेरे माइंड के अंदर नहीं जाती बिकॉज़ हमने उसके ऊपर ना सर्वे किया है, ना रिसर्च किया। बट आज आपको आपके घर के अंदर से मैं ऐसे सॉल्यूशंस निकाल के देने वाला हूँ, जो कि आप वाक़ई शॉक्ड हो जाओगे कि आप सोचोगे कि हमारे पास ही था ये सारा कुछ, हम क्यों नहीं कर सके? ओके, सो सम टाइम क्या होता है, आप अपने पर्सन का बहुत वेट करते रहते हो। आपके पर्सन जो हैं वो आपको जस्ट लाइक दैट कि कहते हैं कि कॉल पे कहते हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है ना? हम एक डेट प्लान करते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं या वहाँ पर जाते हैं। तो क्या होता है कि आप दोनों के दरमियान में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। एक रुकावट, ऐसी रुकावट आती है कि आप दोनों एक-दूसरे से मिल ही नहीं पाते। इवन कि आप ट्राई बहुत ज़्यादा करते हो, आप प्लानिंग करते हो, आप सारा कुछ एक प्लेस भी बुक कर लेते हो खाने-पीने के लिए या जो भी है व्हाटएवर।
बट क्या होता है एट द मेन टाइम जो है आपके पर्सन जो है उनका या तो नंबर बंद हो जाएगा या फिर उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि वो आप तक आ ही नहीं पाएँगे। ओके? सो ऐसा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और ये सारी की सारी ऑब्स्टैकल्स होती कहाँ से हैं? थर्ड पार्टी इज़ द मेन सोर्स ऑफ दीज़ ऑब्स्टैकल्स। ओके? सो सम टाइम क्या होता है कि हमारा अपना तो मिस्टेक होता ही है बीच में। हमारी मिस्टेक की वजह से हमेशा थर्ड पार्टी आती है, ये बात याद रखिएगा। अगर हमारी मिस्टेक ना हो, तो थर्ड पार्टी का कभी भी हमें सामना ना करना पड़े। ओके? सो अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो दैट आई एम अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। सो सारे के सारे जितने भी मेरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोइंग चल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा-वैसा एक्टिविटी नज़र आए मेरे नाम से या मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे प्लीज़ आप बताया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर प्लेटफ़ॉर्म पे मेंशन है और एक ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मैंने मेंशन कर रखा है। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, जाके अपने लिए एक खूबसूरत सी दुआ लिखिए, मेरे लिए दुआ लिखिए। अगर आपका दिल करता है तो देन मेरे लिए दुआ लिखना। मैं किसी को भी कंपेल नहीं करता इस पे। तो बाकी जो ऑडियंस है, जितने लोग कमेंट करेंगे दुआ के लिए, उनकी दुआ के नीचे आमीन लाज़मी लिखिएगा। आमीन लिखने से क्या होगा, आमीन जो वर्ड है ना, दैट इज़ वेरी, वेरी बिगेस्ट वर्ड। अगर वैसे ही आप आमीन, आमीन बोलते रहोगे ना, तो आपके बहुत से काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक ऐसा वज़ीफ़ा है, जो कि मैं वज़ाइफ़ में बताता नहीं हूँ, जस्ट एक आपको हिंट दिया है, एक आपको साइन दिया है, ओके? तो लाज़मी लिखा करें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके और इस रील को सेव कर लिया करें। जैसे ही आपके मोबाइल के अंदर ये सेव रहेगी, तो आपको हीलिंग एनर्जी जो है, वो हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से बहुत इज़िली मिलता रहेगा। अभी का कार्ड ऑफ द डे, ठीक है, आगे लेके इसे हम चलेंगे। बट राइट नाउ लेट मी टेल यू कि बहुत से लोग जो हैं मुझे ऐसे मिलते हैं जो मेरे साथ केस अपना डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक केस डिस्कस किया था आपसे कि जर्मन से मुझे कॉल किया था, कभी यूके से कोई कॉल कर रहा है, कभी यूएसए से कोई कॉल कर रहा है। जितने भी क्लाइंट जो है वो मुझे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ये बात मैं आपको बता दूं कि सम टाइम मैं उन्हें आंसर नहीं कर पाता। क्यों नहीं आंसर कर पाता? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है? मैं एनर्जी के साथ चलता हूँ। जो लोग सिर्फ शफल करके कार्ड फेंक के आपके सामने कार्ड रख देते हैं, उन लोगों के पास आप जाओ, उनसे फ़ौरन टाइम मिल जाएगा। बट मेरे से टाइम आपको तब मिलेगा जब मैं अपने एनर्जी के अंदर होऊँगा, अपने मोड के अंदर होऊँगा, तब मैं आपको परफेक्टली जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग दूँगा, नॉट ओनली कार्ड बेस्ड रीडिंग, अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हो, ओके? सो बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि सर हमने पार्टनर के साथ जो है बहुत कुछ प्लान कर रखा था, हम दोनों का सिचुएशन बहुत अच्छे से चल रहा था। इवन कि मेरे पार्टनर जो हैं स्पेशली मुझे मिलने के लिए अदर कंट्री से आते हैं या फिर अदर स्टेट से आते हैं और हम दोनों ने बहुत अच्छी सी प्लानिंग कर रखी होती है, ठीक है? मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो कहते हैं कि हम फलां जगह पे जाएँगे खाना गले के लिए, फलां जगह पे ये करने के लिए जाएँगे, वो करने के लिए। बट क्या होता है कि कोई ऐसा पॉइंट आपको आपके पर्सन का दिखता है जो कि आपको खट्टा कर देता है। आपको कहता है कि नहीं यार, ये तो कोई थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है, ये तो कोई ना कोई अदर एंटिटी है जिसको ये फॉलो कर रहा है या कर रही है। तो वो जो पॉइंट है ना, छोटा-सा पॉइंट आपके सारे के सारे रिलेशनशिप की मीन्स के वो कर देता है, दरारें डाल देता है बीच में, ठीक है? आपके दरमियान जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अभी राइट तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि मैरिड होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अनमैरिड होंगे। सो क्या होता है कि सम टाइम मेरी वीडियोज़ को मोस्टली वो लोग देखते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं, ठीक है? या फिर उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एक तो आप किसी की वाइफ हो, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग अबाउट यू, ठीक है? आप किसी की वाइफ हो, लेकिन आपके साथ ही एक थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी क्या है? अदर वाइफ ऑफ योर पर्सन या फिर अदर गर्लफ्रेंड ऑफ योर पर्सन, ठीक है? जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर रहते हो। अब मेरी जितनी भी बातें हैं ना, ये कहीं न कहीं आपके साथ रेज़ोनेट कर रही होंगी, आपकी सिचुएशन के साथ, आपके इश्यू के साथ अगर रेज़ोनेट कर रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना, बिकॉज़ मुझे इवैल्यूएशन करना होता है कि कितने परसेंट जो है ये रीडिंग का रेज़ोनेशन जा रहा है, ओके? अभी क्या होता है कि आपके पर्सन का एक अदर पर्सन होता है जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं। अब थर्ड पार्टी जो है वो क्या करता है? वो चाहता है कि आपके पर्सन जो है उनकी तरफ रहें, ठीक है? जबकि आपकी क्या कोशिश होती है कि आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, वो थर्ड पार्टी को छोड़ दो, ठीक है ना? आप जो आप सोच रहे हो वही अदर हैंड साइड पे थर्ड पार्टी भी सोच रही होती है। बीच में कौन होते हैं? आपके पर्सन, ठीक है? यहाँ पर देखा जाए कि थर्ड पार्टी जो है वो किसी न किसी एक की मिस्टेक की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ होता है, या फिर आपके पर्सन का मिस्टेक होता है बीच में बहुत बड़ा, या फिर आपका मिस्टेक होता है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आ जाता है और थर्ड पार्टी फिर लाइफ को आहिस्ता-आहिस्ता हेल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है? वो कुछ ना कुछ ऐसे एंटिटीज़ करता है, ऐसे रिचुअल्स करने की कोशिश करता है कि आपको गिराया जाए, आपको एक साइड पे लगा दिया जाए, वो अपने आपके पर्सन को एन्जॉय करे, या फिर आपको यूटिलाइज़ करके, आपकी एनर्जीज़ को यूज़ करके बेनिफिट आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी ले रहे होते हैं, जबकि आप यहाँ पर जो है पिस रहे होते हो बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है? सम टाइम ये सिचुएशंस भी होती हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि सर हमारी जो है चीज़ों के अंदर रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं।
ठीक है? हम कॉल कर रहे होते हैं, कॉल करते-करते या तो ऑटोमैटिकली हमारे सिग्नल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना? हमारे नहीं सॉरी नेटवर्क के सिग्नल आउट हो जाते हैं या फिर हम एक-दूसरे से प्लान करते हैं लेकिन वो प्लान सक्सेसफुली नहीं हो पाता। इवन कि आपके पर्सन जो है अदर स्टेट से आते हैं या अदर जगह से आते हैं लेकिन आप वैसे एन्जॉयमेंट नहीं कर पाते, वैसे एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड एंटिटी होती है, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उससे छुटकारा आपको पाना है, कैसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हो, यूनिवर्स से खींच के ब्लेसिंग लेनी है क्योंकि आपके लिए हर वो चीज़ मौजूद है यूनिवर्स में जो आपको चाहिए। अगर आप ये सोच लोगे ना कि मुझे एक बहुत बड़ा जो है वो कुछ भी चाहिए, इवन कि आपको एक वॉच चाहिए, ठीक है? इवन कि आपको एक रिंग चाहिए, ठीक है? आपको कुछ भी चाहिए, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी जब आप सोचते हो ना उसके बारे में, वो यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद है। यूनिवर्स से आपको पिक कैसे करना है, यूनिवर्स से आपको लेना कैसे है, वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। बट राइट नाउ लेट मी टेल यू कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, आपकी सॉल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बिकॉज़ मुझे जो कमेंट्स आते हैं ना, यकीन जानिए कि मेरा दिल खुश हो जाता है आपकी बातों से, आपके वर्ड से इतनी ज़्यादा आप अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो। अच्छे वर्ड हमेशा एक प्योर सोल ही यूज़ करता है, ठीक है? इवन कि मुझे आपके वर्ड्स, कमेंट्स पढ़ के ही पता चल जाता है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही है बिकॉज़ आई एम साइकिक मीडियम, ठीक है? सम टाइम जो है मुझे वो एनर्जीज़ जो है मिलना स्टार्ट हो जाती है, दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जगह पे इस टाइम पे आफ्टरनून चल रहा होगा, किसी जगह पे इस टाइम पे गुड मॉर्निंग चल रहा होगा। सो आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग भी जहाँ कहीं से देख रहे हैं, आप सबके लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक आपको ऐसी खुशियाँ दे जो कि दायमी खुशियाँ हो, कभी ना ख़त्म होने वाली हो और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स को कट आउट कर दे। मेरी जहाँ तक हिम्मत हुई, मेरी जहाँ तक ट्राई हुई, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो करता रहूँगा। बट आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो सो इट्स अपॉन यू, ओके? सो ये आपके ऊपर है। एज़ यू नो दैट कि हमारा आज बहुत ही खूबसूरत दिन है जैसे स मंडे, मंडे जो है वो पीर का दिन उर्दू में कहा जाता है। पीर एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? पीर नाम है कि जिसके हम पैरोकार होते हैं, जिसके हम फॉलोवर होते हैं, जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, ओके? सो इट्स मीन कि मंडे इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ योर नेक्स्ट डे, ठीक है ना? मंडे जो है वो आपको डायरेक्शन देता है कि अगले दिन आपका क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके मंडे को आप प्लान करके आप पूरा हफ्ता गुज़ारते हो, ओके? सो अगर आप चाहते हो कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुज़रे, बहुत अच्छा ये वीकेंड रहे, आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएँ और आपके पास खुशियाँ भी आ जाएँ, तो लोगों को स्माइल देना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा ये दिन रहने वाला है। एज़ यू नो दैट कि हमारे पास आज 3 जुलाई 2026 का जो है टाइम स्टार्ट हो चुका है, 3 जुलाई, ओके? तो 3 जुलाई का जो मेरे पास नंबर भी लास्ट आ रहा है ना दैट इज़ ऑल्सो 3। 3 नंबर मैं बहुत ज़्यादा इस पे ऑलरेडी स्पीचेज़ कर चुका हूँ, मेरे पीछे के आप वीडियोज़ में देख सकते हो। 3 नंबर इज़ वेरी स्पिरिचुअल लेकिन आज का नंबर जो है वो मुझे एक वार्निंग दे रहा है, ठीक है ना? मुझे एक ऐसा साइन यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है बिकॉज़ मून डेट मेरे पास यहाँ पर 19 सफ़र है दैट इज़ द 8, ठीक है ना? 9 प्लस 1 इज़ द 10, ठीक है ना? यहाँ पर जो है सॉरी 8 नहीं है, मैंने 9 में से 1 माइनस कर दिया था, 9 में 1 ऐड करना है दैट इज़ अ 10। 10 में से हम 0 माइनस कर देंगे, 0 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा यूनिटी। अब 1 एंड 3 दोनों ही हमारे पास जो है ऑड नंबर है। इवन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल जबकि ऑड जो है ना, ऑड आपको कुछ नया देने वाला है, कुछ नई आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आ रहा है या तब्दीलियाँ करने वाला है, कुछ नए आपके सामने सिम्पटम्स एंड साइंस खुलने वाले हैं। एज़ यू नो दैट हमारे पास कार्ड ऑफ द डे इज़ द जजमेंट का कार्ड है, ठीक है? जजमेंट इज़ नॉट स्मॉल साइन, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा साइन है। जजमेंट मीन्स कि ऐसा टाइम आ चुका है या ऐसा टाइम आने वाला है जब आपको आपकी चीज़ों का रिवॉर्ड मिलने वाला है, कर्म मिलने वाला है, कर्मा मिलने वाला है। सम टाइम हम खुद कर्मा के अंदर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, हमसे कुछ पास्ट में मिस्टेक होती हैं। सो जितने लोग देख रहे हैं अगर इनके साथ मेरे मेरे से कोई मिस्टेक हुई है सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन पास्ट में जितने भी लोग होते हैं, कहीं न कहीं हम मिस्टेक करके आते हैं। वो मिस्टेक का हमें आगे चल के जो है या तो यहीं पे रिवॉर्ड मिल जाता है या फिर एंड डे पे हमें जाके उसका बदला मिलता है, ओके? अभी क्या है जजमेंट इज़ वेरी बिगेस्ट साइन मीन्स के जजमेंट को अगर लेके देखा जाए तो आपकी किसी ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला होने वाला है। फाइनली आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना बिकॉज़ आई कैन सी दैट मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, ठीक है ना? आपके बारे में मुझे कुछ ऐसे साइंस अदर जो स्पोर्टिंग कार्ड्स हैं वो रिलेशनशिप को लेके भी हम चलेंगे आगे। बट अभी की जो मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा कमाल है। आप इवन के इतने सेंसिटिव हो, आपके अंदर की एनर्जी जो है आपका इनर सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि आप कहीं ऐसी जगह से गुज़रे हो, जहाँ पर नेगेटिव काम हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो आपको आपको उसका भी एनर्जी अटैक करता है, अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो ऐसा आपका एक स्पिरिचुअल ऑरा है,
ठीक है? मीन्स कि योर ऑरा इज़न्ट लुकिंग सो मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं, इस पे वर्क करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आराम से आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें आ भी जाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, ओके? सो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे, उन सब के लिए मेरी हीलिंग भी है, उन सब के लिए मेरी एनर्जीज़ भी हैं, उनको हेल्प करने के लिए, ओके? सम टाइम क्या होता है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मनी को लेके, ठीक है? आज का जो बेसिक टॉपिक मेरा रहने वाला है, बहुत से लोगों ने कहा था कि आप सर लव रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हो, लेकिन हमें आप मनी को लेके भी बताइए कि हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो मनी मैटर्स हैं, कहीं पैसा फँस गया है, किसी को दिया है, उधार दे रखा है, लेकिन वहाँ से रिकवर ही नहीं हो रहा, वापस ही नहीं मिल रहा। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे रिकवर रिज़ॉल्व होंगी, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, ओके? आपके पैसे को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके जितनी भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो हमें दूर करनी है, आपकी थर्ड पार्टी को रिमूव करना है। सो लेट मी सी फ्रॉम हियर, ठीक है? अभी हम बात करते हैं जी यहाँ पर, एज़ यू नो दैट कि जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट के साथ पहला सपोर्ट करने वाला कार्ड, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है? हो, आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आप में से बहुत से लोग गमज़दा हैं, ठीक है ना? बहुत से लोग जो है परेशान हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर। अब आपके बारे में ये एनर्जी आ रही है, सो आपको आपकी जो है मासूमियत के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप क्या करते हो कि इवन कि दिस इज़ यू एंड यू आर सपोर्टिंग टू अदर्स, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपका फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, जिनका बोझ आप उठा के रखे हुए हो, जिनकी आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, जिनकी आप चीज़ों को फेस कर रहे हो, जिनके बारे में आप डेली सोचते रहते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, व्हाटएवर ये और वो, ठीक है ना? और ये भी मुझे इनकी मासूमियत की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये भी आप पे डिपेंडेंट है। क्या अगर आप इनके लिए कुछ करोगे तो उनके लिए कुछ होगा, अदरवाइज़ ये भी स्टिल बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे, ठीक है? सो देन इट्स मीन यूनिवर्स इसका भी कहीं न कहीं आपको रिवॉर्ड दे के रखेगा, बट एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिटी का आना चाहिए ये, यूनिटी का, ठीक है? आप में से कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं जो कि आपसे एज में हो सकता है कि छोटे हों, या फिर आपसे जो है एज ग्रुप उनका छोटा हो, या फिर उनका एनर्जी इतना ज़्यादा ना हो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़े हैं। आप प्रॉब्लम के अंदर हो, वो खड़े हैं। इवन कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? यूनिवर्स कुछ ऐसा मुझे एनर्जी, ऐसा एंटिटी दिखा रहा है। अभी राइट तो क्या होने वाला है, यू आर द डेस्टिनेशन, मीन्स कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिन्हें, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आपने बहुत से टेस्ट, बहुत से इंटरव्यूज़ दे रखे हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रही है मुझे, ट्राई अगेन का साइन है आपके लिए, ठीक है ना? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने से आप वो चीज़ नहीं बन पाते जो चीज़ आपको चाहिए। इवन कि आप क्या करते हो, अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो, आप वहाँ पर चले जाते हो मेहनत करने जहाँ पर आपके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आप बहुत आगे पहुँच जाते हो। आपका जो सक्सेस है ना वो यहाँ पर छुपा हुआ है। जस्ट अ पिन पॉइंट, छोटा-सा पॉइंट है, अगर आपको समझ आ जाए तो देन यू आर सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है ना? अगर आपको यही समझना है तो देन आप मे बी के सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी बाय चांस आपका तुक्का लग जाए तो अलग बात है। बट यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चाबियाँ छुपी हुई हैं, जिन चाबियों को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो आप बहुत ईज़िली उसे अनलॉक करके अपनी सक्सेस को सामने से खींच सकते हो। ओके? तो ये है फॉर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा साइन है, ठीक है? आप अपने आप को जो है, अपना इनर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आप एक्चुअली हो क्या? आपके अंदर क्या है? आपके अंदर कौन-सी ऐसी स्किल है जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? उसे आप देखो, थोड़ा-सा गौर करो उसको। अभी राइट नाउ मेरे पास जो है एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और इनोसेंट सा मेरे पास यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द साइन ऑफ फियर, ओके। अब यहाँ पर जो हैरत की बात है ना, मज़े की बात, यूनिवर्स एक्चुअली बताना क्या चाह रही है यहाँ पर, आप थोड़ा-सा गौर से देखें। इन कार्ड्स को देख के जो है खुद प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, खुद बोलने की कोशिश करें। यहाँ पर 3 एंटिटीज़ हैं, 3 फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी 3 फैमिली मेंबर्स हैं। आप यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हो। वॉव! यूनिवर्स ने आपको एक बहुत ही अच्छा बॉडी दिया है, बहुत ही अच्छा आपको सोल दिया है, बहुत ही अच्छा आपको दिमाग दिया है, थॉट दिया है। इसके सम टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन आगे चल के इनका रिवॉर्ड हमें मिलना होता है, ठीक है? हम कुछ ऐसे लोगों को ज़िंदगी दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिनके बारे में हम खुद ही नहीं सोच पाते कि यार, क्या मैं इस काबिल था कि मैंने ये सब किया है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप जो है अपने आप को ट्रबल में डाल के उन लोगों के बारे में सोचते हो कि ये हैप्पी रहें, इनकी चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल रहें, इनकी चीज़ें जो है मेंटेन रहनी चाहिए, मेरी खैर, ठीक है? आप वो हो। इफ यू आर मदर देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है? आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो जो मैं चीज़ें कहना चाहता हूँ, बिकॉज़ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शायद इधर अलाउ नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं उन्हें नहीं लूँगा। अभी यहाँ पर जो है मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि शायद आपकी ज़िंदगी की डेली लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पास जो है इस टाइम पे राइट नाउ करंटली 6 से 7 महीनों से कुछ ऐसा टाइम गुज़र रहा है, ठीक है ना? कि अब ये टाइम एंड ओवर होने वाला है। आपका जो सक्सेसफुल जो अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। 6 से 7 महीने से आप बहुत इमोशनल रहे हो। आप फेड अप रहे हो, आपकी एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग रही हैं। आप सोचते रहे हो कि किस तरफ से मुझे हेल्प आएगी। इवन कि आप देखते रहे हो, ठीक है ना? कुछ लोगों की तरफ, कुछ दोस्तों की तरफ आप देखते रहे हो कि यहाँ से मुझे सपोर्ट होनी चाहिए, मुझे यहाँ से मुझे हेल्प होनी चाहिए, बट वहाँ से नहीं हुई, ठीक है ना? इवन कि आपके करीबी भी आपको छोड़ के जा चुके हैं उस टाइम पे। जिस टाइम पे आपका साथ देना था उन्हें, जिस टाइम पे आपके साथ स्टैंड हो के आपको जो है सपोर्ट करनी थी, वो छोड़ के जा चुके हैं। आप सिर्फ़ खड़े जो है ना देखते रहे, आपने बोला कुछ नहीं, आप चुप रहे हो। उन्होंने देखा है, आपने शो ऑफ करवाया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, दैट्स ओके, फाइन, वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? बट क्या है कि अंदर ही अंदर से आप टूट रहे थे बहुत ज़्यादा, इवन कि इतना ज़्यादा ब्रोकन हो गए कि बस टुट भज गए। लेकिन टुटे भज्जिਆਂ ਦਾ ਵੀ सॉल्यूशन ਰੱਬ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ठीक है? किते ना किते हो सकता है कि मैं थोड़ी हेल्प कर सका, रिलीफ दे सका। अब आप में से बहुत से लोगों की मुझे कंप्लेंट्स होती हैं कि सर हमें टाइम पे आप जवाब नहीं देते, सर हम आपको कॉल्स करते हैं। यार ये बात याद रखना, मैं फील्ड में हूँ ना, अगर आप मेरी जगह फील्ड में हो ना, तो आपको पता चले हाँ, मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि घमंडी हैं, जो कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, मैं हर किसी को जवाब दे देता हूँ, चाहे मैं लेट दूँ, ठीक है ना? दे देता हूँ। अब इसमें ये है कि मेरी बात करने के मेरे जो है चार्जेज़ होते हैं, स्पेशली चार्जेज़ होते हैं। ये चार्जेज़ वो नहीं है कि आपके काम किए जाएँ या कुछ ऐसा-वैसा किया जाए, आपको टाइम देना है, आपसे बात करनी है, उसके लिए चार्जेज़ हैं, दैट्स इट, ठीक है ना? सो टाइम इज़ पेड, ठीक है ना? क्योंकि टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है ना? सो इसीलिए मैंने इसे पेड रखा है, ताकि आपको भी एहसास हो यू आर टेकिंग समथिंग वेरी वर्थी, ठीक है ना? आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कदर करो, दैट्स व्हाई मैं अपने हर टाइम को पे रखता हूँ। तो आप लोग बार-बार मुझे कॉल्स करके, बार-बार मुझे व्हाट्सएप करके कहते होगे सर आपकी डिप्पी ऐसे लगी होगी जैसे आपसे ज़्यादा लग्ज़री बंदा कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा अमीर-तरीन कोई इंसान ही नहीं है। और जब बात आती है ना कि ₹2000 जो है आपको एक क्वेश्चन के चार्जेज़ देने पड़े हैं, तो वहाँ पर आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं होता। लेकिन आप कुछ ऐसा शो ऑफ कर देते हो। सॉरी टू से मुझे ये वर्ड्स बोलने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से आप में से ऐसे लोग होते हैं जो कि फेक बन के मुझे जो है ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एनीवेज़ हमें आगे चलना है, ओके? आगे चलना है, यहाँ पर पिलर मुझे दिखाई दे रहा है, टावर मूवमेंट है। देयर इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है ना? आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सारा कुछ जो है, ये चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट देयर इज़ समथिंग न्यू। न्यू क्या है? न्यू ओल्ड वन इज़ न्यू, ठीक है? अचानक से आने वाले जो है 11 दिनों में, 12 दिनों में या मोस्टली हार्डली जो है 15 दिनों में आपके सामने एक ऐसा पर्सन आने वाला है, जो पर्सन आपको कहीं न कहीं छोड़ के जा चुका था। उस पर्सन ने जो है आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, अचानक से वो आपकी लाइफ़ के अंदर आने की ट्राई करेगा। आप भी वहाँ पर हैरान हो जाओगे कि यार ये क्या सीन हुआ, ठीक है? तो मीन्स कि देयर इज़ समवन हू इज़ ट्राइंग टू एंटर इन योर लाइफ, ठीक है ना? बट डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे एंटर होने के चांस दोगे या नहीं दोगे। बट ये है कि वो बंदा बहुत बदल के आ रहा है, ठीक है ना? उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है और तब भी वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है और आपसे हो सकता है सॉरी करे, आपके आगे सरेंडर करे कि मैंने जो चीज़ें आपसे बोली थी या जो काम मैंने किए थे, वो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। हो सकता है कि ये वर्ड्स के साथ वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे उसके साथ, ओके? सो थर्ड पार्टी को भी हमने फाइंड आउट करना है अभी। थर्ड पार्टी को फाइंड आउट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट योर रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दैट, ऑपोजिशन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना? आपकी थॉट और आपके पर्सन की थॉट दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मुख्तलिफ है, ऑपोजिट दिखाई दे रही है, ठीक है? आप किसी और डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, आपके पर्सन किसी और डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, बट दोनों की एनर्जी मुझे लग रहा है कि एक दूसरे से या तो आप दोनों फाइट कर रहे हो, ठीक है ना? या तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आजकल, आपकी कॉल्स का रिस्पॉन्स, आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप वेट नहीं करते, आप भी आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ढूँढ रहे हो, आप भी कोई अदर रिलेशनशिप ढूँढ रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस समय जो है पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। पैसा, ठीक है ना? मनी, मनी इज़ वेरी बिगेस्ट थिंग एंड वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड समथिंग अदर, ठीक है ना? जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर है, उनके लिए ज़रूरी दिखाई देती है यहाँ पर। अब क्या है जी, आपके पर्सन जो है वो अगर तो थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी है, आपको क्लियर है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है ना? बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बताया अगर प्रॉब्लम बनता है तो थर्ड पार्टी की वजह से बनता है, इवन के थर्ड पार्टी आपकी सोच भी हो सकती है, आपकी थॉट भी हो सकती है, ठीक है?
बट वो कौन है, कौन नहीं है, वो आगे चल के हम देखेंगे, क्या वो कर्मा में जाएगी या नहीं जाएगी। बट राइट नाउ आप दोनों के दरमियान मुझे सेपरेशन दिखाई दे रही है। आप दोनों के दरमियान में मुझे ऐसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी बुलाना नहीं चाहते, बहुत गुस्से के अंदर है, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आप भी गुस्से में हो, ठीक है ना? इवन कि आप दोनों के दरमियान जो है मुझे लग रहा है कि गुस्सा ही गुस्सा, आपके पर्सन जो है वो आउट कर रहे हैं, जबकि आप इंटर कर रहे हो किसी प्लेस के अंदर, किसी एनर्जी के अंदर, किसी एरिया के अंदर। मेरे पास एक बहुत से लोगों के आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और वो एक ही चीज़ बोलते हैं मुझे बार, उनका मैसेज आता है जी, मुझे तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है कि हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान का कुछ कल्चर ऐसा है, हमारी सोसाइटीज़ का, एशियंस का कुछ कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर ये बातें की जाती हैं। वो मुझे कहते हैं कि सर प्लीज़ क्या आप हमारा काम कर देंगे? अरे भाई, मैंने कहीं पे पब्लिसिटी की है कि मैं आपका काम करता हूँ? नहीं, मैं काम नहीं करता। वो काम करने वाले अलग से आमिल बाबा बंगाली वगैरह है, जो व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना? उनके पास आप जा सकते हो, बट मैं काम किसी का नहीं करता कि आपके महबूब को लाके आपके कदमों में फेंक दूँ। अरे भाई, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ, क्यों बेचारे उसकी इंसल्ट करवाऊँ उसे कदमों में तो किसी इंसान को लाना ही नहीं चाहिए। अभी लाइट फिर से ऑफ हो गई, ठीक है? ये हमारे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा एक टाइम की पाबंदी है, यकीन जाने लाइट जाने की, बहुत ही शानदार पाबंदी है। एनीवेज़, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैं काम-शाम के अंदर नहीं इन्वॉल्व, ठीक है ना? कि काम आपको करवाना है या नहीं करवाना, व्हाटएवर जो भी है। बट एक चीज़ है, मैं आपको स्टोन्स देता हूँ, उनसे आप हील हो जाते हो, ठीक है ना? अगर आपको मनी से रिलेटेड इश्यू है, तो स्टोन देता हूँ। अब आप डायरेक्टली पूछते हो, सर रिंग की क्या प्राइस है? सर ब्रेसलेट की क्या प्राइस है? अगर मैं आपको उठा के कहीं मार्केट से उठा के ऐसे देनी है ना, तो मैं आपको प्राइस बताऊँगा। अगर मैंने उसे एक्टिवेट करके देना है, एक-एक चीज़ को अपने हाथ से बना के देना है, तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, बिकॉज़ डिफरेंट इज़ फॉर डिफरेंट पर्सन। आपका नाम सारा है, तो सारा के लिए अलग से स्टोन्स होंगे, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग से स्टोन्स होंगे। अगर आपका नाम अकील है, तो आपके अलग से स्टोन्स होंगे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे ही मैं चलता हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि बनी-बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं, उठा के दे दी। मैं उन पे स्ट्रगल करके, एफर्ट करके, एनर्जी पुट करके फिर आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आपको इफ़ेक्ट उसका फ़ील हो, ओके? सो बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप हमारा काम कर दोगे। अरे भाई, मैं काम नहीं करता, ठीक है? काम नहीं करता, सिर्फ़ ये है कि आपको रीडिंग देता हूँ, आपको गाइडेंस देता हूँ और स्टोन्स देता हूँ। स्टोन्स जो हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है कि ओवरऑल द वर्ल्ड अभी जान चुके हैं, ठीक है ना? शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पर नहीं गए। साउथ अफ्रीका अगर आप बोलोगे तो वहाँ भी गया है, माल्टा में भी गया है, और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जा चुके हैं मेरे स्टोन्स, ठीक है? अगर आप भी लेना चाह रहे हो, सो आप मेरे से बुक करवा सकते हो। 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको स्टोन मिलता है, रेडी होके, एक्टिवेट होके, फिर वो आपको बताता है कि मैं चीज़ क्या हूँ, ठीक है? तो इस लिहाज से जो है, प्लीज़ काम के लिए मुझे अप्रोच नहीं करें, मुझे रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, या फिर स्टोन्स के थ्रू जो काम आपको लेना है उससे गाइडेंस उसके लिए करो। अभी डिले है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डिलेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? देरी होती जा रही है, देरी होती जा रही है। आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, आप, मैंने ऑलरेडी बताया कि प्लान कर रहे हो, बीच में रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टैकल्स आती हैं। यहाँ पर भी बता रहा है कि अभी किसी का वेट कर रहे हो, आप उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, उस पर्सन के कि आगे वो क्या रिस्पॉन्स देगा, क्या रिस्पॉन्स नहीं देगा। इवन कि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उसका बहुत बुरा रिलेशनशिप भी चल रहा है, ठीक है ना? थर्ड पार्टी और आपका पर्सन, और यहाँ पर देयर इज़ अ हिडन पर्सन, हिडन पर्सन इज़ अ थर्ड पार्टी, ठीक है ना? जो कि आप दोनों के दरमियान में फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि शायद उसे नहीं करनी चाहिए एज़ ए ह्यूमन, ठीक है ना? नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, और वो स्टॉक कर रहा है, वो देख रहा है कि आप क्या इस समय कर रहे हो, आपका पर्सन क्या इस समय करते हो, फिर इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके वो पुरानी माइयों वाला हिसाब, जो रात को शाम को उन्होंने बैठना होता था और पूरे मोहल्ले की जो है ना, वहाँ पर जो है न्यूज़ चैनल खुला होता था कि फलां दे घर हो गया, तो फलां दे घर हो गया, तो फलां दा ओ होने वाला, तो ओ होने वाला, ठीक है? ये सारी की सारी जो है खबरें वहाँ पर जो है, ये थर्ड पार्टी भी एक माई वाला न्यूज़ रिपोर्टर वाला जो है यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे रही है माहौल। सो एनीवेज़, हम चलते हैं जी हमारे हिडन कार्ड्स की तरफ, ठीक है ना? हिडन कार्ड्स जो है, थर्ड पार्टी है कौन? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मेरे पास यहाँ पर। आप देख पा रहे हो कि थर्ड पार्टी इस समय कर्मा के अंदर है। थर्ड पार्टी ने सारा कुछ किया है, आपका रिलेशनशिप भी तोड़वाया, सारा कुछ किया है, इवन के ओह! ओके। सो सम टाइम क्या होता है कि रब थर्ड पार्टी को भेजता है कि तूने तो हटना नहीं है, चल मैं थर्ड पार्टी भेज के तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वाइंड अप करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो, बहुत ही क्लियर यहाँ पर साइन है। 5 का नंबर है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स मीन कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दौलत भी मिल चुकी है। थर्ड पार्टी ने सारा कुछ आपके पर्सन से हासिल किया, खाया, पिया, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन फिर भी जो है थर्ड पार्टी जो है इस समय सैटिस्फाइड नहीं है। थर्ड पार्टी को सुकून नहीं है, थर्ड पार्टी इमोशनल दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि मेरी चीज़ें पूरी नहीं हुई। इवन कि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी कर्मा के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि साइन यहाँ पर कुछ और ही है कि थर्ड पार्टी का अलग से कोई रिश्ता बनने वाला है, अलग से किसी के साथ रिलेशनशिप जनरेट होगा, वहाँ पर जाएगी, व्हाटएवर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये खाएगी। एनीवेज़, हमारे पास जो है रिचुअल्स फॉर द मनी
एंड अगर आपके जॉब के अंदर कोई इश्यू है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस के अंदर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो सॉर्ट आउट। तो हर टाइम मैं डिफरेंट रेमेडी बताता हूँ, लेकिन सारी की सारी रेमेडीज़ जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, आज़माई हुई हैं, ठीक है? ब्लॉकेज आपके पास आ चुकी है, काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास वो पैसा बन ही नहीं पा रहा, आप बहुत ज़्यादा अपनी हार्ड वर्क की लगा रहे हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए भी हम कुछ देखेंगे। एनीवेज़ रिचुअल फॉर द मनी। मनी के लिए जो है आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से सुनिएगा। सिंपल सी मेरी रेमेडी होती है, इतनी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू वियर दिस स्टोन, पेरिडॉट एमराल्ड आप अपने छोटे फिंगर के अंदर पहन सकते हो, एक्टिवेट करवा के कि आपके स्किन के साथ टच होना चाहिए और ये आपके नाम से आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है ना? अगर अलाइन होगा तो देन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। अभी हम बात करें जी यहाँ पर ब्लॉकेज, मनी की ब्लॉकेज को कैसे खत्म किया जाए? आपको फ़ील हो रहा है कि काफ़ी टाइम से आप मनी अर्निंग कर पा रहे, काफ़ी टाइम से आपके पास ना कोई ऑर्डर आया, आप बहुत अकेले बैठे हो, आपको बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है। सो आपको सिर्फ़ एक चीज़ करना है, ठीक है ना? हरे रंग की दाल लेनी है, हरे रंग की दाल लेनी है और पीले रंग की शक्कर लेनी है, येलो शक्कर, ठीक है ना? शक्कर जो है गुड़ को कूट के भी बना लोगे। अच्छा, मेरी ऑडियंस इतनी आलकस है, इतनी उन्हें आलकस होती है कि सर हम सुबह टाइम उठ ही नहीं सकते। सर हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है सुबह उठना, सुबह ये करना, सर कुछ और बता दें। और यार तुहानू की दसां मैं तो प्लेट च पा के तो तुहाडे अगे देन तो रहा मैं। एनीवेज़ आपको हरे रंग की दाल, ठीक है ना? आपको येलो कलर की शक्कर कुटी हुई जो है, बारीक पाउडर की तरह पाउडर फॉर्म के अंदर, वो ले लेनी है और साथ में आपको क्या करना है, थोड़े से राइस, व्हाइट कलर के राइस, ठीक है ना? टोटा भी आप ले सकते हो, जो आपके लिए बचत की इसमें। तो आप एक काँच का जार लो, ठीक है ना? काँच का जार पूरा जो है ऑलमोस्ट उसमें 2 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो आ जाना चाहिए ये सारा का सारा मिक्सचर। जितना भी ये मिक्सचर, एक-एक मुट्ठी लो या जितना भी मिक्सचर ये ले सकते हो, वो सारा का सारा मिक्सचर उसके अंदर फिल कर लो। फिल करने के बाद जो है उस मिक्सचर को आपने अपने किचन में रखना है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। किचन में जहाँ पर आप खाना-शाना खाते हो या पकाते हो, व्हाटएवर, वहाँ पर आपको रखना है। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे घर का किचन एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा होता है, जहाँ पर खाने-पीने का पैसा, जहाँ पर फल-फ्रूट के लिए पैसे लग रहे होते हैं, जहाँ पर हांडी-रोटी के लिए पैसे लग रहे होते हैं, वहाँ पर जो है हमारे घर की सारी बरकत छुपी होती है, ठीक है? अब आपको जो है वो जार वहाँ पर किसी कैबिनेट के अंदर रख दो या फिर वहाँ पर ऐसे रख दो कि कोई बच्चा उसे हाथ ना लगाए, कोई उसे खोले ना, ठीक है ना? कोई भी उससे खेलने की कोशिश ना करे। तो आपने उसे जो है जार को रख लेना वहाँ पर डेली सुबह उठ के। जैसे ही आपकी आँख खुले, कोशिश करें कि आँख जो है अपनी फजर से पहले आप खोल लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मीन्स के एक ब्लेसिंग टाइम होता है वो। उस टाइम पे अगर आँख खुल जाए तो उसमें से आपने जार को हिलाना है, ठीक है ना? हिलाना लाज़मी है, ये बात याद रखिएगा। उठना है, जार को हिलाना है। अभी ये मुँह हाथ धोए बगैर, कुल्ली वगैरह किए के बगैर, सारा कुछ किए बगैर आपको ये काम पहले करना है। उसमें से एक मुट्ठी निकाल लेनी है मिक्सचर की। मिक्सचर की मुट्ठी निकाल के आपको अपने घर के पास अगर कोई ट्री है, दरख्त है, तो उसकी जड़ों के अंदर डाल दें। जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर चींटियाँ वगैरह आएँगी या जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है ना? वहाँ पर आप ये डाल दें और ये डालने का आपको जो बेनिफिट है, ऑलमोस्ट 11 दिन के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है फाइनेंसेस आना स्टार्ट हो जाएँगे, मनी के ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएँगे। इवन कि आपके साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएँगी इंशाल्लाह मेरा रब ने चाहा। जो ये काम अपने हाथों से करेगा, उसी के लिए ये चलने वाला है। ये रिचुअल वर्क करेगा। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगेगी, तो छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट नेम प्रिया सा, ऑलवेज़ विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।